दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए वीडियो में। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग माउस के बारे में जाने थे, और जिसने भी जो है मेरा वीडियो नहीं देखा है वो मेरे वीडियो में देख लो, ठीक है। और आज का क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैसे और क्या मतलब कीबोर्ड का जो है यूज़ कैसे होता है, और कीबोर्ड में कीज़ कितने होते हैं, और कि हर कीज़ के नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। तो ये रहा हम लोग का कीबोर्ड, ठीक है। ये जो है हम लोग का कीबोर्ड है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, कीबोर्ड तो बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। सिंपल जो होता है वो हम लोग का नॉर्मल कीबोर्ड होता है, जो कि मेरा वाला नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल कीबोर्ड में कितने कीज़ होते हैं? 104 कीज़ होते हैं। अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड में जाओ, उसमें 108 होते हैं, या फिर उससे थोड़े ज़्यादा या थोड़े कम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो गेमिंग कीबोर्ड होते हैं वो थोड़े से कुछ ज़्यादा ही अलग बटन्स होते हैं, उसमें राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ऐसे बहुत सारे बटन्स मिल जाते हैं हम लोगों को, ठीक है। अलग अलग कीज़ अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं ये बताऊंगा कि मेरा जो नॉर्मल कीबोर्ड है, ये हर जगह अभी जो है ऑफिशियली या फिर सब जगह में नॉर्मल कीबोर्ड का ही यूज़ होता है, खासकर इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑफिसों में। तो यहाँ पर जो है मैं बात करूँगा। देखो, सबसे पहले मेरे को ये समझाना था कि ये जो कीबोर्ड में F1 से लेकर ये जो F12 तक कीज़ होते हैं ना, इसको हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं फंक्शन कीज़, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर 1 से लेकर जो ये नंबर डिजिट या सिम्बल्स जो हम लोग को देखने को मिल जा रहे हैं यहाँ पर, ये कीज़ देखो, नॉर्मली ये कीज़ तो होते हैं न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक कीज़ बोला जाता है इसको। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो होते हैं, ये हम लोग को अल्फ़ाबेट देखने को मिल जाते हैं इतने तक। ये होते हैं अल्फ़ाबेट कीज़। तो ये दोनों को अगर हम लोग साथ में बोलेंगे तो इस तरीके से बोल सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़, ठीक है। उसके बाद बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा भाई, इसको स्पेशल की बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है ये स्पेशल की बोला जाता है, या फिर सपोर्टेड की बोलते हैं, कोई कंट्रोल की भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी यूज़ कर ही सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, या फिर तो स्पेशल की भी बोल सकते हो, कंट्रोल कीज़ भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूँ इसका अलग अलग नाम बोलूँ, सबसे पहले फंक्शन की बगल में यहाँ पर ESC जो होती है, ये स्केप बटन होता है, ठीक है। स्केप बटन का काम हम लोग बाद में देखेंगे किस तरीके से हम लोग स्केप बटन का यूज़ करते हैं। उसके नीचे हम लोग को तो सीधा बात मैंने यहाँ पर बोल दिया था कि यहाँ पर जो है सिम्बल्स देखने को मिल जाता है, सिम्बल्स होता है यहाँ पर, ठीक है। उसका नीचे ये जो होता है, ये टैब बटन होता है, ये अलग काम करता है कुछ हम लोगों का। ये भी मैं आपको लोगों को बाद में क्लास में बताऊँगा, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद होता है ये कैप्स लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद ये शिफ्ट बटन कहलाता है, ये वाला जो होता है शिफ्ट बटन होता है। ये होता है हम लोग का कंट्रोल की होता है। ये विंडोज़ की होता है। ये ALT जो होता है अल्ट बटन बोला जाता है, इसका पूरा नाम अल्ट गर होता है, ठीक है। ALTGR होता है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला बटन देखने को मिल जाता है, ये हम लोग का स्पेस बार बोलते हैं, ठीक है। ये होता है अल्ट, यहाँ पर वापस मिल जाता है हम लोग को। ये होता है मेन्यू, ठीक है। ये होता है हम लोग का कंट्रोल की, फिर से वापस आ जाता है। शिफ्ट की मिल जाता है इधर में, ये हम लोग को मिल जाता है एंटर, और ये बैक स्पेस, ठीक। फंक्शन की का लाइन में फिर से हम लोग इधर देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन जो है, ये प्रिंट स्क्रीन का काम करता है, और ये स्क्रॉल लॉक का काम करता है। और इधर में आ जाते हैं तो ये 4 एरो देखने को मिल जाते हैं। ये चारों एरो का काम, इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट की, जिससे हम लोग कोई सी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तो इसको हम लोग मॉडिफाई की बोलते हैं। इससे हम लोग कोई भी काम जब करते हैं तब वहाँ से हम लोग को जैसे कोई चीज़ इंसर्ट होता है, ठीक है, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है, पॉज ब्रेक करना होता है। तो इस तरीके से जो हम लोग इसका कीज़ का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं मॉडिफाई। उसके बाद इस साइड में हम लोग को नंबर्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल कीज़ बोलते हैं, या न्यूमेरिकल कीपैड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हम लोग नंबर से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को इसमें और एक चीज़ आप लोगों को बताना था कि ये तो कीबोर्ड है, ठीक है। इसमें ये जो लाइट्स होते हैं ना, यहाँ पर आप लोग को एक लाइट देखने को मिल रहा है, तो मेरे को ये बोलना था कि ये लाइट जो है इसका एक काम होता है। मतलब यहाँ पर 3 लाइट होते हैं, 3 लाइट हम लोग को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेट बोलते हैं, ठीक है, लाइट इंडिकेट बोलते हैं। तो इसका यूज़ कैसे होता है और मतलब इसका काम क्या होता है ये बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को लग रहा होगा कि भाई मेरा कंप्यूटर ऑन है और मेरा कीबोर्ड भी ऑन है, इसलिए ये फर्स्ट वाला कनेक्शन जो है ये इसलिए जल रहा है ना। लेकिन ये लाइट उसलिए नहीं होता है, ये किस लिए होता है मैं आप लोग को सैंपल दिखा देता हूँ आप लोग को कंप्यूटर में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं MS वर्ड या फिर वर्डपैड कुछ भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने वर्डपैड ओपन किया, सॉरी MS वर्ड ओपन करने के बाद देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी एक नंबर लिखता हूँ, देखो 111, इस तरीके से 222 कुछ भी लिख रहा हूँ। लिखने के बाद देखो यहाँ पर जो है ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मैं फिर से इसको जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये होते नम लॉक, क्लिक कर दिया तो ये बंद हो गया। अभी जो है ये यूज़ नहीं होगा। देखो यहाँ पर मैं नंबर प्रेस कर रहा हूँ 5, तो देखो वहाँ पर नहीं आ रहा है। तब ये क्या होता है कि ये जो मूवमेंट की होता है इसमें, यहाँ पर भी देखो 8 में, 2 में, 4 में, 6 में, यहाँ पर जो है एरो देखने को मिल जाता है। तो ये क्या होता है, तब
ये जो है हम लोग का मूवमेंट की इधर में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम वर्क नहीं करेगा। जैसे वहाँ पर देखो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है, वैसे ये वाला भी यूज़ करूँगा तो वैसे ही ये भी काम करेगा। तब जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये भी यूज़ होगा और ये भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला की किसके लिए होता है आप लोग को बता दिया मैंने, नम लॉक के लिए। जिससे क्या होता है, नम लॉक हो जाता है। अगर जल रहा होता है तो यानी कि तब वो वर्क करेगा, और अगर ऑफ रहेगा तो नंबर्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं नम लॉक ऑन करता हूँ। सेकेंड वाला होता है कैप्स लॉक, यानी कि ये वाला बटन के लिए होता है। देखिए अभी जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए ये जो है बंद है, ठीक है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर राइट करता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ मैं टेक्स्ट, जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, तो ये क्या हो रहा है, स्मॉल में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लाइट जो है ऑफ है मेरा, सेकंड लाइट। और यहाँ पर जो मैं अभी कैप्स लॉक प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर देखो सेकंड लाइट ब्लिंक हो गया है। तो यहाँ पर जो देखो अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, सारा कैपिटल लेटर में आ रहा है, ठीक है। सारा सब कुछ कैपिटल लेटर में आ रहा है। तो इसका यूज़ करने से अगर वो ऑन है कैप्स लॉक, ये लाइट जल रहा है, इसका मतलब आपका कोई भी टेक्स्ट आप लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो देखो यहाँ पर बंद हो गया सेकंड लाइट, और ये हो गया हम लोग का स्मॉल लेटर में कन्वर्ट, ठीक है। तो सेकंड लाइट भी हम लोग ऑन कर लेते हैं। मेरा अब थर्ड नंबर लाइट का बात करें तो ये क्या चीज़ के लिए होता है, जैसे कि हम लोग अभी जैसे यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल लॉक का बटन प्रेस कर दूँ तो थर्ड लाइट ऑन हो जाएगा और हम लोग का स्क्रॉल जो है लॉक हो जाता है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर नहीं होती, ये कोई और दूसरा जगह में होता है, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि वो स्क्रॉल लॉक कहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था हम लोगों के लिए, ठीक है। कीबोर्ड का कीज़ का नाम और ये जो तीनों लाइट्स का यूज़ ये हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस टाटा।